हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लारा क्लासेस। मैं विवेक कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं क्लारा क्लासेस पर दोस्तों, जहां पर आपको 9 से लेकर 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्लासेस अवेलेबल है हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्लारा क्लासेस के नाम पे, आप प्ले स्टोर में जाकर। तो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स को हम लोग ने पहले चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन दिया था और आपको चार्जेस किस तरह से मतलब डेवलप होते हैं एक तरह से, और डेवलप ही हो सकते हैं, चार्जेस को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट क्या होता है, जब हम किसी बॉडीज को जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, रब करते हैं, तो चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और उनमें भी जो दोस्तों ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो दोस्तों जो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिसाइड करते हैं जो कि स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों, वो आवारागर्दी में घूमते रहते हैं। अब आवारागर्दी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका कोई होश ठिकाना नहीं है, जिस तरफ भी इनका मूड हुआ उधर ही ये चल देते हैं। ठीक है, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं दोस्तों, तो चार्जेस क्या होते हैं, और चार्जेस की यदि मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, फ्लो होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, या फिर ट्रांसफर हो सकते हैं। अब मुद्दा दोस्तों ये है कि किस तरह से चार्जेस जो है वो कंडक्टर में, जहां पर भी मैं चार्जेस का वर्ड का यूज कर रहा हूं, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यदि हम कंडक्टर्स की बात करते हैं और इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों फ्लो होते हैं, या फिर किस तरह से वो बिहेव करते हैं जब मैं किसी एक कंडक्टर को चार्ज करता हूँ या चार्ज देने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं किसी एक इंसुलेटर को चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। यहाँ पे हमने एक बात सिर्फ इतनी सी जानी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, तो जब हम बात करते हैं जो मटेरियल है, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है दोस्तों इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर और इंसुलेटर्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि कंडक्टर्स, जैसे इसके नाम से पता चलता है, कंडक्टर्स अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। क्या बोला मैंने, कंडक्टर्स अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। अब इस बात का क्या मतलब है कि यदि मैं किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करूंगा, तो चार्ज क्या होता है दोस्तों, उसके सरफेस पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होता है कि जो रिपल्सिव फोर्स होती है, जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, यदि मान लो रिपल्सिव फोर्स का इस बात से मतलब है कि यदि मान लो हम लोग बात करते हैं कि जो चीज़ हमें नापसंद होती है उस चीज़ से हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं दोस्तों उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर होता है कि यदि मान लो मेरे पास एक मेटल स्फेयर है, यदि मान लो दोस्तों मेरे पास एक मेटल स्फेयर है और मैं इसको क्या करता हूँ, चार्ज प्रोवाइड करता हूँ। चार्ज कैसे प्रोवाइड करेंगे, मान लो एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है, ग्लास रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, हमने यहाँ पर इसको टच कर दिया। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे दोस्तों हम इसको मेटल बॉडी को क्या करते हैं, टच करते हैं किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे, लाइक यहाँ पर एक ग्लास रॉड है, या तो अब दोस्तों क्या होगा, जो चार्ज है जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, वो इंस्टेंटली तो यहाँ पर होगा, बट थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद वो दोस्तों क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, वो
रीडिस्ट्रीब्यूट इसलिए होता है क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, और सेम चार्जेस दोस्तों क्या होता है, जो नेचर के अकॉर्डिंग जो एक नेचुरल फिनोमिना है, दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी फिलॉसफी या इसी थ्योरी को के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, जो मेटल बॉडी है, जो मेटल स्फीयर है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जब तक भागते रहते हैं तब तक एक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे ही हमने किसी एक मेटल बॉडी को चार्ज दिया, तो मेटल बॉडी की एक स्पेशलिटी होती है कि वो चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, वो चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, और वो जो चार्ज रहता है दोस्तों सरफेस पे रहता है। किस पे रहता है? सरफेस पे रहता है। तो जैसे ही हम किसी मेटल बॉडी को चार्ज देते हैं, तो वो जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट होता है? क्योंकि उसको क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करनी है। क्यों करनी है इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन? क्योंकि जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, और जब चार्जेस दोस्तों सेम नेचर के होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू नेचुरल एक थ्योरी है जिसको ये बोलते हैं कि जो सेम चार्जेस है वो रिपेल करते हैं। इतनी बात दोस्तों यदि आपको समझ में आ गई होगी तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हमें कूलॉम्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। ये सारी जानकारी मैं अभी जो बेसिक है इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको चैप्टर में जब हम डिटेल स्टडी करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यदि हमें एक मेटल बॉडी को एक फिजिक्स में यदि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि जो मेटल बॉडी है, जैसे ही हम हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, वी आर द ह्यूमन बीइंग, हमारी भी जो बॉडी है वो कंडक्टिंग है। तो जैसे ही मैं इस मेटल स्फीयर को छूऊंगा, जैसे ही मैं मेटल स्फीयर को छूऊंगा तो सारा का सारा चार्ज जो कि सरफेस है वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और इट विल गो थ्रू द ग्राउंड पे चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो कोई भी चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो हो जाता है तो उसको अर्थिंग बोलते हैं। तो ह्यूमन बॉडी भी क्या है दोस्तों, एक तरह से कंडक्टिंग है। तो जैसे ही हमने इसको मेटल स्फीयर को जब हम टच करेंगे तो जो चार्ज है फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करेगी, अलाउ करेगी चार्ज को फ्लो होने के लिए। कंडक्टर की स्पेशलिटी होती है, इट विल अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, वो उनको फ्लो होने देती है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो मेटल स्फीयर से चार्ज जो हमारी बॉडी के थ्रू होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। इस प्रोसेस को दोस्तों अर्थिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर में क्या होता है कि चार्जेस अपनी एक लोकल पोजीशन पे स्टे नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं तुरंत से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होते हैं कि जिससे कि इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर पाए। और क्यों मेंटेन कर पाए? क्योंकि जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं दोस्तों क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए क्या करते हैं, यदि हम चार्जेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्टैंड का फायदा होगा कि ये अर्थ के टच में नहीं आएंगे और जो चार्ज है वो हमारा सरफेस पे स्टे कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपको कंडक्टर्स के बारे में समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर्स की क्या स्पेशलिटी होती है। सबसे पहले तो वो चार्ज को अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए अपनी सरफेस के ऊपर। दूसरी बात क्या होती है कि वो एक चार्ज जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो एक जगह पर स्टे नहीं करता है। ठीक है, और यदि हम उसको टच करते हैं अपने फिंगर से या अपने हैंड से, तो चार्जेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता हुआ ग्राउंड पर चला जाता है। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है या फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बट यदि मान लो दोस्तों हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, जैसे हमारे पास प्लास्टिक रॉड है, ग्लास रॉड है और बैलून है। ठीक है, तो यदि मैं बैलून को दोस्तों रब करता हूँ अपने क्लॉथ से किसी दूसरे सरफेस से और यहाँ पर इस बोर्ड पर चिपकाऊंगा तो वो चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाता है दोस्तों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो बैलून है या प्लास्टिक रॉड है या ग्लास रॉड है, वो क्या है, एक तरह से नॉन कंडक्टर्स है। अब नॉन कंडक्टर्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो उनके ऊपर चार्ज होता है वो क्या करता है, लोकली स्टे करता है। वो क्योंकि इंसुलेटर्स क्या करते हैं,
चार्जेस को फ्लो नहीं होने देंगे। तो जहां पर चार्ज डेवलप हो गया या फिर जहां पर चार्ज ट्रांसफर हो गया वो लोकली वहीं पर रहता है। वो क्या रहता है दोस्तों, लोकली वहीं पर रहता है। ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उनको चार्ज करते हैं तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वहीं पर स्टे कर जाता है और यहाँ पर एक तरह से चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम बिकॉज वहां पर जो अवेलेबिलिटी होती है फ्री चार्जेस की जो, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितना भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, चाहे हम कंडक्टर्स की बात करें चाहे हम इंसुलेटर्स की बात करें, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि कंडक्टिविटी ज्यादा है या कम है। कंडक्टर के पास क्या है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, कंडक्टर्स अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। बट इंसुलेटर में ये काम नहीं होता। जो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी कम होते हैं, और आप ये भी समझ सकते हैं कि वो क्या है, एक तरह से स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं अपने एटम से, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज जो है वो लोकली वहीं पर स्टे करता है। क्या करता है दोस्तों, लोकली स्टे करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। तो यदि अब क्या होता है कि यदि हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, अब पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि विचारों में मतभेद। यदि हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यदि विचारों में मतभेद होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये दो पार्टीज है वो पोलराइज्ड हो गई। पोलराइज्ड क्यों हो गई, क्योंकि एक पार्टी एक बोलते हैं ना एक आइडिया की तरफ है और दूसरी पार्टी दूसरे आइडिया की तरफ है। या फिर हमने अपनी फैमिली मेंबर्स में भी देखते होंगे कि यदि हमें एक डिसीजन की तरफ जाना है तो हम लोग पोलराइज्ड हो जाते हैं, किसी को उस डिसीजन के फॉर में रहना है, किसी को उस डिसीजन के अगेंस्ट में रहना है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं विद इन द बॉडी ऑफ मैटर, मतलब विद इन द बॉडी ऑफ, चाहे कंडक्टर्स की बात करें चाहे नॉन कंडक्टर की बात करें। अब ये कैसे होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अपोजिट चार्जेस जो है, यदि हम फिजिक्स की बात करें तो पोलराइजेशन का मतलब है कि अपोजिट चार्जेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक तरह से क्रिएट हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब कैसे होते हैं ये, ठीक है, कैसे होते हैं। अब मान लो ये मेटल स्फीयर है दोस्तों, ये मेटल स्फीयर है और मैंने एक एक ग्लास रॉड को मैं इसके नजदीक में लेके आया। क्या बोला मैंने, इसके नजदीक में लेके आया, इसके पास नहीं लेके आया, इसके नजदीक में, टच नहीं करा हमने, ठीक है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करी। तो जैसा मैंने बताया कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की फ्री अवेलेबिलिटी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जो अपोजिट चार्ज है यहाँ पर प्लस है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तरफ आएंगे और इनकी तरफ दोस्तों आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने कि अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जिसका एक एंड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यदि मैं एक मेटल बॉडी के उसमें लेके आया सरफेस के नजदीक में, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। और जब ये नजदीक आए हैं दोस्तों तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ से क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। या फिर यदि मान लो ये यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, इसके जो पीछे वाला सरफेस है या दूर वाला सरफेस है वहां पर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हम इस मेटल स्फीयर की यदि बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटल स्फीयर है ये पोलराइज्ड हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को जहां पर हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट टचिंग एक्चुअली ईच अदर, तो ये हमारा इंडक्शन प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन है, मतलब हमने एक ग्लास रॉड ली, वो पॉजिटिव चार्ज थी, हमने एक मेटल स्फीयर लिया, तो मेटल स्फीयर जब लिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके नजदीक आ जाएंगे इस वाले एंड पर, जो इसके प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑन एंड होल जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ऑन एंड होल बॉडी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो जब बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जब बॉडी दोस्तों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितना नेगेटिव यहाँ पर क्रिएट हुआ है उतना ही पॉजिटिव उसके अपोजिट में क्रिएट होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा तो मैं ये समझता कि यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया, बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इस वाला जो इसका जो एंड ए है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो एंड बी है दोस्तों ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमने जाना कि इंडक्शन जो प्रोसेस होता है जिसमें हम दो बॉडीज को टच नहीं करते हैं और चार्जिंग को क्या कर सकते हैं, या फिर चार्ज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये पोलराइजेशन था मेटल्स का। ठीक है, अब मान लो अब दोस्तों मान लो कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर भी है, दोनों मेटल है, दोनों क्या है। अब ग्लास रॉड अभी भी यहाँ पर है, और ये जो एंड है इसका नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन से इसके अट्रैक्ट होते रहेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, यदि दो मेटल बॉडी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करती है तो चार्ज क्या होते हैं, वो रिडिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं, और चार्ज जो है दोस्तों वो ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक बॉडी से ऊपर दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो सॉरी प्रोटॉन्स हैं जो बी साइड पर है, जो बी साइड पर है वो क्या हो जाएंगे, इस पर रिडिस्ट्रीब्यूट होने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टचिंग है, एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो जैसे ये टच कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे स्फीयर बी पर। क्यों ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी इसके साथ में अट्रैक्शन करे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या किया दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से हटा लिया, इनके जो इनके बीच में गैप क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, ठीक है, तो हमने देखा कि जो नेगेटिव थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी भी अट्रैक्शन करे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी है। जब तक नेगेटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मेटल बी को मैंने सेपरेट कर दिया, जो हमारा स्फीयर था उसको सेपरेट कर दिया। तो ये जो चार्ज है जो पॉजिटिव यहाँ पर था, जो इसके बैक साइड पे था, वो बी पर ट्रांसफर हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है अभी भी एक तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है एक दूसरे के साथ में क्लब करके फिर से जो नेट चार्ज है वो जीरो बना देंगे। ठीक है, अब दोस्तों मान लो यदि मैं इस कंडक्टिंग जो नॉन कंडक्टिंग रॉड है, एक तरह से जो नॉन कंडक्टिंग रॉड है ग्लास रॉड, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, यदि मान लो मैं इस ग्लास रॉड को रिमूव करता हूँ, अब ये ग्लास रॉड मैंने रिमूव कर दी,
तो अब मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम नेचर के हैं, तो अब क्या करेंगे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होंगे कि वो अपने आप के अंदर मतलब आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एंड ड्यू टू द सिमेट्री वो क्या हो जाएंगे, एक सिमेट्रिक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिया दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक क्लाउड जनरेट हो रहा था, अब इस क्लाउड को इन्होंने क्या कर लिया, एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। और सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज मेटल बी के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हमने देखा कि चार्जेस बाय इंडक्शन ये प्रोसेस था, और यदि दो बॉडी एक दूसरे के साथ में टच करती हैं तो उसको हम चार्जेस बाय कंडक्शन बोलते हैं। तो हमने ए और बी को यहाँ पर टच किया था, उसके बाद सेपरेट कर दिया, तो ये हमारा प्रोसेस जो था दोस्तों वो चार्जिंग बाय कंडक्शन था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो मेटल ए है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है और जो दोस्तों मेटल बी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम पोलराइजेशन कर सकते हैं एक मेटल बॉडी को। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि सर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही बॉडी को प्लस माइनस में करना है। तो ठीक है, अभी तो ये अलग अलग बॉडी हो गए, बट जो मैंने पहला स्टेप बताया था जहां पर ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो एक तरह से वो पोलराइजेशन था। ठीक है, एक तरह से दोस्तों क्या था, वो पोलराइजेशन था। अब हम मान लो बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों कि इंसुलेटर्स में किस तरह से होता है। अब इंसुलेटर्स में बेसिकली क्या होते हैं कि ऑन एंड होल जो प्लस माइनस होते हैं वो इक्वल डेंसिटी में होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। कोई भी बॉडी की बात करो, चाहे तो वो कंडक्टर है चाहे तो वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है, बट जब हम इंसुलेटर्स को थोड़ा सा देखते हैं तो हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। कि मान लो एक ये शीट है, हम एक मतलब प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेट मैं करना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और इंसुलेटर है या फिर कोई भी बॉडी है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, मतलब जितने पॉजिटिव है दोस्तों उतने ही उसके पास नेगेटिव भी होंगे, तभी तो जाके वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। ठीक है, जितने पॉजिटिव है उतने दोस्तों नेगेटिव होंगे, मतलब ये मान के चलिए मेरे पास दोस्तों दो पेपर हैं जो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों को जब मैं ओवरलैप करूंगा तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है दोस्तों एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, क्लब करके वो न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, अब मान लो ये जो नेगेटिव वाली ऊपर है और पॉजिटिव वाली प्लेट नीचे है या शीट नीचे है, तो यदि मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से मूव करता हूँ, अब मूव करने पर क्या होगा दोस्तों, मतलब पहले बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे, अब मैंने क्या कर दिया, जरा सा इनको स्लाइड करा। अब स्लाइड करने का क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको स्लाइड करा दूसरी बॉडी को, रेड से बनाता हूँ इसको, तो जब मैंने बोला जब इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करके क्या होगा। अब स्लाइड में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं कि हम एक ऐसी बॉडी को इसके ऊपर लेके आए, क्योंकि ये नेचर होता है चार्जेस का कि वो क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ जो कि यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज का एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज का मैं इसके पास एक ऑब्जेक्ट लेके आया। ठीक है, अब जो इंसुलेटिंग बॉडी होती है दोस्तों वो चार्ज को कोशिश करती है कि बांध के रखे, बल्कि फ्लो ना होने दे। क्या होता है, बल्कि फ्लो ना होने दे। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने बोला ना, आप स्लाइड करने की कोशिश करते हैं,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इंसुलेटर के पास है, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, बट इंसुलेटर क्या करेगा, मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। मूवमेंट को क्या करेगा दोस्तों, अलाउ नहीं करेगा। बट क्या होगा, लेकिन अट्रैक्शन तो होना है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। बट इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है कि उसको फ्रीली अलाउ नहीं करेगा, मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करेगा बिल्कुल। तब क्या होगा, ठीक है। और मान लो जैसे मैंने बताया था, ये जो ब्लैक जो नेगेटिव है वो एक दूसरी शीट है जो कि इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, बट अब मैं इसको स्लाइड करता हूं। अब दोस्तों देखो, एक ऑब्जर्वेशन देखो, बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी भी जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। बट जैसे ही हमने इसको स्लाइड करा तो जो इसके एंड्स हैं वो क्या हो गए, अपोजिटली चार्ज हो गए। क्या हो गए, अपोजिटली चार्ज हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव इसके तरफ जाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही मतलब स्लाइडिंग करेंगे। क्यों स्लाइडिंग करेंगे, क्योंकि वो जाने की कोशिश करेंगे, बट क्या है, जो इंसुलेटर उसको अलाउ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा क्या होगा, रस्साकसी होगी इनके बीच में, तो एक तरह से एक शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जो एक राउंड शेप थी, जो दोस्तों एक राउंड शेप थी, अब वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह से ठीक है। अब जो राउंड शेप थी दोस्तों, एक तरह से वो एग शेप में चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो इसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, बट ये इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारी बॉडी थी वो एक तरह से डिस्टॉर्ट होने की कोशिश करेगी और हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ भी जो है वो पोलराइजेशन इफेक्ट काम कर रहा है कि इसके दोनों एंड क्या हो गए दोस्तों, पोलराइज्ड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए दोस्तों, पोलराइज्ड हो गए। तो इंसुलेटर्स में भी पोलराइजेशन इफेक्ट काम करता है, बट इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट ऑफ चार्जेस जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। दे विल नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। तो इसलिए क्या होता है, जो चार्ज होता है वो लोकली स्टे करता है। क्या करता है दोस्तों, लोकली स्टे करता है, वो मूव नहीं करता। तो यहाँ पर हमने देखा बड़ी मुश्किल से जब ये सीट स्लाइड हुई, बड़ी मुश्किल से जब ये सीट स्लाइड हुई, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एक ऑन एंड होल, मैंने क्या बोला था, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पर देखो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, बट जब ये मूवमेंट हुआ, हल्का सा मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर पोलराइजेशन क्रिएट हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसुलेटिंग बॉडीज होती हैं वो भी पोलराइज्ड हो जाती हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज का जो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। आपने जो बेसिक बातें थी, चार्जेस किस तरह से मूवमेंट करते हैं कंडक्टर्स में, नॉन कंडक्टर्स में या फिर इंसुलेटर में, आपने समझा होगा पोलराइजेशन को। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिक जो चैप्टर है कूलॉम लॉ से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर, बाय।